चलिए दोस्तों, जावा के इस क्लास में हम लोग देखेंगे फोर लूप। देखिए दोस्तों, फोर लूप जो होता है उस प्रकार से लिखते हैं हम लोग। फोर लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट, और इसी में हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे वेरिएबल ए इक्वल टू 0 मैं ले रहा हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए इज लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10। और उसके बाद फिर मैं यहाँ लिख दूंगा ए प्लस प्लस। और उसके बाद यहाँ पे मैं ये कोड ऑफ ब्लॉक हुआ। तो ये हो गया दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियलाइजेशन, इसको हम लोग बोलेंगे कंडीशन, और इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पे आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों में कोई सा भी ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं। अब अगर हम वैल्यू ऑफ ए देखना चाहेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की प्रिंट एल, और यहाँ पे मैं ए को प्रिंट करवाने जा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने ग्रेटर देन साइन दे दिया था, इसलिए लूप हुआ नहीं। ये लेस देन देना पड़ेगा हम लोग को। देखिए, ये 0 से लेके 10 तक प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम 1 कर देंगे तो 1 से लेके वो 10 तक प्रिंट करवाएगा। ठीक है, देखिए। तो दोस्तों, लूप होता है कैसे, काम कैसे करता है, ये तो हम लोग प्रीवियस क्लास में व्हाइल लूप देखे थे, डू व्हाइल लूप देखे थे। तो फोर लूप भी उसी प्रकार से ही काम करता है। बट फोर लूप का ज़्यादातर इस्तेमाल इसलिए होता है कि यहाँ पे देखिए हम लोग इनिशियलाइजेशन, उसके बाद जो कंडीशन और इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो भी अप्लाई करना रहता है, वो हम लोग एक ही लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल। और जैसे मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, जैसे यूजर द्वारा जैसे नंबर दिया जाएगा 5, तो वो 5 का टेबल दिखाएगा। 4 तो 4 का टेबल दिखाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्कैनर ले लेता हूँ ताकि यूजर से मैं नंबर इनपुट ले सकूँ। ठीक है, यहाँ पे इनपुट, उसके बाद इक्वल टू, यहाँ पे न्यू स्कैनर, और इसके अंदर में हम लोग क्या लिखते थे, सिस्टम डॉट इन, SYSTEM, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको फिक्स कर लेते हैं। फिक्स इंपोर्ट करेंगे तो ऊपर में जावा डॉट अंटिल डॉट स्कैनर आ जाएगा। अब यहाँ जाते हैं, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और इसके अंदर में यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ इंटर एनी नंबर। उसके बाद यहाँ पे मैं एक आईएनटी वेरिएबल ले रहा हूँ, और वेरिएबल का नाम जो है वो मैं नंबर दे देता हूँ। और इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, हम लोग को इनपुट लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्कैनर का जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट किए थे उसका नाम हम लोग क्या दिए थे, इनपुट दिए थे। इनपुट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट, और डॉट के बाद हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट आईएनटी ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि टेबल हम इसको चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ए के साथ में मैं यहाँ पे उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अभी इसको अगर हम रन करेंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले नंबर मांगा जाएगा, जैसे मैं 5 लिखूंगा, इंटर मारूंगा, तो देखिए 5 का टेबल आ जाएगा। ठीक है, और इसी को अगर आप सजा के लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए आपको, 5 1 या 5 लिखते हैं, तो 5 किस में स्टोर हो रहा नंबर में, तो यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद 5 1 या 5, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 5 इंटू का साइन देते हैं, तो यहाँ पे मैं एक्स का साइन दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद नंबर चाहिए, जैसे 1 2 3 4 आए, तो ये नंबर किस में आएगा, ए में आएगा। उसके बाद फिर प्लस साइन दे देंगे। उसके बाद इक्वल टू चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस साइन।
इससे यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे भी मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, अब इसको रन करिए फिर से और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे जैसे हमको चाहिए 12 का टेबल चाहिए तो 12 लिख के जैसे इंटर मारेंगे तो ये देखिए 12 का टेबल आ रहा है। 2 1 जा 2, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इस प्रकार से टेबल आपका आ जाएगा। तो इस तरह से फोर लूप यूज करके के हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को फोर लूप समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को फोर लूप समझ में आया होगा तो ही इस वीडियो को आप लाइक करिएगा। ओके।